जो चांदनी का जो इशू है इसके अंदर पहले दिन से ही बड़ी क्लियर बात हमने रख दी थी। माननीय हमारे विधायक जी भ्याणा जी, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर बताने का काम किया। माननीय सीएम साहब की तरफ से भी यही आदेश थे कि चांदनी को पूरा पानी दिया जाएगा, पानी के कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमारे डिपार्टमेंट का संकल्प है इस बात के लिए। इस बात के लिए हम निरंतर हमारा प्रयास रहता है कि कहीं भी पानी की दिक्कत परेशानी ना हो, और उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक बात चांदनी के पाइपलाइन जाने की बात है, क्योंकि वो अमृत योजना का पैसा है। दो तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पैसा जो है प्रदेश के अंदर दिया जाता है, ये खासकर जो पानी को लेकर के। एक तो जो अमृत योजना है उसके तहत तो पहले अमृत 1 था और अमृत 2 है, ये जो शहरी क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। जल जीवन मिशन जो था उसको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उसमें पानी देने का काम करते हैं, और अभी जो 2028 तक बढ़ा भी दिया गया है जल जीवन मिशन भी, उसके अंदर भी, और इस अमृत योजना के तहत भी हमारा जो 60-40 का रेशियो होता है, 60% हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देने का काम करती है, 40% स्टेट की तरफ से जो है लगाया जाता है। इस तरीके से ये कार्य जो है होते हैं। अगर हम इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पानी देते हैं तो फिर वो पॉलिसी के अंदर नहीं आता, फिर वो जो है हमारा जो पानी जो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है वो स्टेट को फिर मिल नहीं पाता। और उसी नहर से जो भाखड़ा की नहर आ रही है, वहीं से जो 30 दिन महीने में चलती है, यानी केवल जब सफाई होती है, बंदी होती है, उस टाइम होती है, अदरवाइज जो 12 मासी जो नहर चलती है उसके अंदर स्पेशल कनेक्शन दे करके मोटर का भी अल्टरनेट वैकल्पिक व्यवस्था करके, जिस तरीके से हमने ये तक कह दिया कि एक मोटर उनको अलग से रखने का काम कर देंगे। और इस बात की हम गारंटी देते हैं कि चांदनी के अंदर पानी की कतई कमी नहीं रहने दी जाएगी, क्योंकि पहले जिस लाइन से पानी दिया जाता था वो 3 गाँवों को दिया जाता था, और उसमें भी क्योंकि वाटर लेवल कई जगह जहाँ ऊपर आ गया, वहाँ पे जो हमारा वाटर टैंक टूट गया, उसके कारण पानी नीचे का मिक्स हो गया, उसमें भी दिक्कत परेशानी आई है। लेकिन ये कुदरती है, उसके लिए भी हमने अभी उसका टेंडर उसका ओपन हो गया। अब हम जो चांदनी के अंदर भी आरसीसी का टैंक हम बनाने का काम करेंगे, और भाखड़ा से लाइन जोड़ करके जो लगातार चलेगी, और 24 घंटे की बिजली की व्यवस्था करके, ताकि चांदनी गाँव को पानी की पीने की कमी ना रहे, ये हमने उनको बताने का भी काम किया। 11 सदस्यीय कमेटी से पहले भ्याणा जी की बात भी लगातार होती रही, मेरी भी बात हुई, और मैंने उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि हम पानी की किसी भी कीमत पे कहीं भी कोई कमी जो है वो नहीं रहने देंगे। ढांडा साहब भी माननीय मंत्री जी है जो यहाँ के सर्विसेज देखते हैं, उनसे भी बातचीत जो है उनकी हुई। लेकिन मैं एक बड़ी स्पष्ट बात इसमें कहना चाहूँगा, हमारे जो गाँव के जो बेचारे भोले भाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी चांदनी निवासियों से निवेदन करूंगा, किसी के बहकावे के अंदर ना आए। अनेक तरीके की बातें की गई, ये बातें भी की गई कि और जगह पे तो हिसार में भी और दूसरी जगह भी अमृत योजना के तहत जो है गाँवों के अंदर पानी दे दिया गया, हमें नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल गलत कहा गया है। कहीं भी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अमृत योजना के तहत शहरों के अंदर कहीं कोई पानी नहीं दिया गया है, या गाँवों के अंदर ही तो गाँव के अंदर कहीं भी पानी जो है अमृत योजना के तहत नहीं दिया गया है। ये केवल शहरी योजना होती है। गांव के लोगों को इस बात पर भी बहकाया जा रहा है। लोग अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां आ रही है वो राजनीति कर रही हैं, बहकाने का काम, उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सरकार की तरफ से उनको एश्योर भी करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से भी, मैं डिपार्टमेंट का मंत्री होने के नाते मैं अपनी तरफ से एश्योर करता हूं कि पानी की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम वहीं से पानी देंगे, पहले चांदनी को पानी देंगे, बाद में हांसी में पानी आएगा। इस बात के लिए भी हमें एश्योर करने का काम जो है हम करते हैं। तो उसमें कहीं भी कोई बहकावे के अंदर ना आए, क्योंकि ये बड़ी स्पष्ट तौर पे, चाहे वो टी लगाने की बात कही, टी लगा के नहीं कहाँ से टी लेकर के आए और कह देते हैं कि सरकार ने लाने का काम किया। सरकार क्यों इस तरीके से करेगी? सरकार लगाएगी तो कोई अगर जे कोई उसके अंदर कोई बाधा ना होती पॉलिसी की तो हम जाकर के लगा देते ना, ग्रामीणों की बात पे हम कोई मना थोड़ी करते हैं। मुझे नहीं पता कौन है, कोई पार्टी से उसका कोई मतलब नहीं है। इस टाइप का आदमी कोई फ्रॉड व्यक्ति हो सकता है,
जो गांव के लोगों को भी बहकाने का काम करता है। अब तक तो उस पर उसकी जानकारी आ जानी चाहिए थी, मुकदमा दर्ज हुआ उस पर, तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ला सकती है। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेट भी होगा और जो गलत किया है उसके खिलाफ उनके कार्रवाई भी होगी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ फोटोज हैं उनकी काफी, वो आज चैनत गांव की जो धरना कमेटी उन्होंने भी जारी की। पॉलिटिकल लोग हैं हमारे साथ, तो अभी के पता 4 आदमी आकर के यहाँ फोटो खिंचा जाएगी। के द्वारा प्रायोजित व्यक्ति था ये। बीजेपी को ये काम करने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो है लाइटनर भी था, ये पुलिस महकमे में प्रशासन में इसकी थी, इधर की उधर चीजें करता था, इस तरह की कोई जानकारी आगे बढ़ी? देखिए, मैंने जिससे कहा कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से केस भी दर्ज हुए हैं, कार्रवाई भी होगी और उसको अंजाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। जो इस तरीके के बात जो बहकाने का काम करते हैं, जो झूठ बोलने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों करेगी, इसलिए करेगी। मंत्री जी जयकारे भी लगवाए उन्होंने, खट्टर साहब जिंदाबाद या भाजपा के नारे सबकी जय बुलवाई वहाँ। बहकाना क्या होता है? ये तो ये भी कहा है ना कि अमृत योजना के तहत पानी दिया जा रहा है, लोग कह रहे हैं ना वहाँ जा करके भाषण दे रहे हैं ना। गलत भाषणबाजी, गलत बयानबाजी करना, मतलब उसको किसी को बहकाना गांव के लोगों को, बहुत ही गलत बात है। अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई है मंत्री जी उसको? सारे काम होंगे समय के ऊपर, इन्वेस्टिगेट होती है कि पुलिस का अपना काम होता है, अपना काम करेगी निश्चित तौर पर। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं उनको बहकाया जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि आपकी सरकार है, आपके लिए है, आपके द्वारा बनाई गई है और लगातार सरकार जो है आपके लिए कार्य कर रही है। और कहीं भी जो बात कहेंगे, हम जो बात कहेंगे उसको पूरा करने का काम करते हैं, बहकाने का काम नहीं करते। वही बात कहते हैं जो पूरी हो सकती हो। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, मैं मेरी ओर से भी, हरियाणा सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, कि चैनत गांव में पीने का पानी उसी नहर से आएगा, सीधा आएगा, पूरा आएगा, जहाँ से हांसी के लिए जो लाया जा रहा है। पहले उस पाइपलाइन से 3 गांवों को पानी दिया जा रहा था, कहीं कोई कमी भी आई, वाटर टैंक टूटने के कारण भी आई, उसका भी हम लगातार एक प्रोसेस होता है। अब ये कुदरत का चीज़ ही है, वाटर लेवल ऊपर आ गया, इसमें कोई क्या कर सकता है अचानक, ये तो प्राकृतिक है। प्राकृतिक कोई अगर आ गई दिक्कत परेशानी तो उसमें काम करने में प्रोसेस होता है, प्रोसेस के अंदर पूरा किया जाता है। निश्चित रूप से हम ग्रामवासियों को पानी देने का काम करेंगे। हमारे सरकार का नारा भी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, वो देने का हम काम करेंगे। चैनत गांव को भी पूरा पानी देने का काम करेंगे, स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे, भाखड़ा का पानी देने का काम करेंगे। कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए हमें, तो गांववासी कहते हैं कि उसी लाइन में से पानी चाहिए। उस लाइन में पानी कहाँ से आ रहा है? भाखड़ा का आ रहा है ना, भाखड़े का पानी देंगे। उस लाइन में जो पानी आ रहा है वही सेम पानी उनको भी देने का काम करेंगे। मैंने बता दिया बड़ा क्लियर कि एक कोई पॉलिसी होती है और पॉलिसी की बंदिशें होती है, सबको पता है इस बात का। केवल और केवल ग्रामीणों को बहका करके, वो हमारे अपने लोग हैं, सड़कों पर बैठे हो, हमें भी बहुत बुरा लगता है, हमें भी बहुत इस बात का दुख है, तकलीफ हमें इस बात की कि हमारे ग्रामीण जो भाई हैं, बच्चे हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको बहका करके बैठाया जा रहा है। गंगा साहब, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे टी लगाई गई तो लगभग 11 से 12 घंटे का टाइम लगा। सीआईडी को पता था, पुलिस को पता था, मौके के ऊपर टी क्यों नहीं रुकवाई गई? जब 12 घंटे लगातार प्रोसेस चला, उस टाइम पे सीआईडी फेल क्यों? कोई अगर रात को कोई काम चल रहा है तो अचानक कोई, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके का माहौल बनाया जाता है, फोर्स भी जानी होती है, एक सिस्टम से जाना होता है, तो गए ना, रुके ना अगले दिन, कोई कई दिन लगा दिए क्या? जैसे ही वो हुआ, जैसे ही प्रशासन को पता चला, संज्ञान में आया, प्रशासन ने कार्रवाई करी। वो भी रात को की कार्रवाई करी है ना, जा करके एक व्यवस्था बना करके कार्रवाई की जाती है। गांव के लोग और वहाँ के नेता कह रहे हैं कि प्रशासन के साथ में मिली भगत करके ये एक पहले षड्यंत्र बनाया गया है ताकि उन बुजुर्गों का जो अनशन है उसको तोड़ा जा। मैं गांव के लोगों से निवेदन करूंगा कि बहकावे के अंदर ना आए। वो लोग बहका करके उनको इस तरीके की बात करते हैं, इस तरीके का प्रोपगंडा करने का काम करते हैं। कई लोगों का काम ही ऐसा हो गया कि केवल उनका बहकाना करना और इस तरीके का आंदोलन कराना है, गलत है। धरना खत्म कराने के लिए क्या प्लान है? हमने कहा ना, धरने पे बैठे किस लिए? पानी के लिए बैठे हैं। पानी हम देंगे, पूरा पानी देंगे, स्वच्छ पानी देंगे,
उसी नहर का पानी देंगे जिस नहर का जो हांसी के लिए लाया जा रहा है। सर बार बार आपकी मीटिंग होती है ग्रामीणों के साथ, सिरे क्यों नहीं चल पा रही है? मैंने सारी बात बता तो दी। कई बारी जो है वो ताऊ देवीलाल वाली बात है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल हो जाता है। आज भी काम तो समझ में धीरे धीरे आती आ जाएगी समझ में भी, क्योंकि हमें काम स्टार्ट हुआ, ग्रामीणों ने फिर काम रुकवाया है। तो इस तरह से अगर स्थिति बन रही, क्या काम पूरा हो पाएगा? कोई बात नहीं, काम भी पूरे होंगे। हम समझाएंगे, हमारे अपने लोग हैं, हम समझाएंगे, बताएंगे उनको, और लोगों इनके समझ में भी आ भी जाएगी लोगों के समझ में, क्योंकि जो लोग झूठ और फरेब करते हैं, किस तरीके से रातों रात टी लाने का काम करते हैं, किस तरीके से बहकाने का काम करते हैं, किस तरीके से ये बात करते हैं कि दूसरी जगह पे तो जो है अमृत योजना के तहत गाँव को पानी दिया जा रहा है, हमारे यहाँ नहीं दिया जा रहा, ये बातें तो क्लियर हो जाएगी। सोमेश शर्मा ने एक बात और कही वहाँ पे, कहते भी अगर 25 तक सोल्यूशन नहीं निकाला तो फिर मैं उनके नाम लूंगा, उनकी पोल खोलूंगा चंडीगढ़ बैठे अधिकारियों की जो मेरे संपर्क में थे। ये फिर बगाने का काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात करके। गाँव, मैं तो कहूँगा कि जब वो आया वहाँ पे, गाँव के लोगों से पूछना ही चाहिए था ना भाई, क्यों वो ये बात कर रहा है, किसके कहने पे कर रहा है? वो कह रहे कि बीजेपी ने टी लगवाई है और बीजेपी ने खुड़वाई है। उनसे बातचीत बीजेपी हमारी सरकार है, सरकार का काम पानी देना, हम देंगे पानी, हम शुरू से कह रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जिसका काम झूठ बोलना हो, जिसका काम बहकाना हो, जो फ्रॉड टाइप का आदमी हो, वो कोई भी बात कह दे तो बीजेपी में लगाओगे इस चीज़ें, नहीं तो कार्रवाई करें उनके खिलाफ। नहीं समझा पाए उनको अभी तक, क्या वजह है, क्या मानते हो? ऐसा है, माननीय मंत्री जी ने पूरी डिटेल में बात बता दी, समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हमने। मैं खुद भी धरने पे गया, मैंने उनके साथ यहाँ भी मीटिंग की, माननीय शिक्षा मंत्री ढांडा साहब यहाँ पे आए, माननीय मंत्री रणवीर गंगवा जी यहाँ पे आए, हमने 11 आदमियों के साथ मीटिंग की। मगर वही बात है कि एक जिद है कि इस पाइप से ही पानी लेना है, जो कि मैं समझता हूँ गैर कानूनी है। उनको बार बार समझा दिया गया कि अमृत केवल और केवल शहरी योजना है, जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना है, योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार की योजना है, योजना के हिसाब से उनको पानी दे रहे हैं, अलग से पाइप दे रहे हैं। इसके बाद हम क्या समझा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? विधायक जी आपके ऊपर आरोप भी लगाए गए, कह रहे कि विधायक जी ने पढ़वाई है टी ये। चलो अब मैं विधायक हूँ तो मेरे पे आरोप लगेगा, आप पे तो कोई लगाने से रहा। विधायक मैं हूँ तो मेरे पे आरोप लगेगा, सीधी सी बात। अच्छा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा, बुरा काम होगा तो भी मेरे सिर आएगा। मगर ना तो मेरा कोई लगवाने में हाथ है, ना मेरा कोई बढ़वाने में हाथ है। जिसने लगवाई है उसकी सजा तो वो भुगतेगा। प्रशासन का काम था, गैर कानूनी काम हुआ है तो प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी निभाई। अगला कोई चरण हो सकता है, बातचीत फिर जारी रहेगी कोई? बातचीत तो हमारे अपने लोग हम करते हैं, रोज ही करते हैं, बातचीत तो रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें भी गए, समझाएं भी गए। आपके महकमे का मामला है, अभी तो आपके अधिकारी ने बता दिया होगा अवैध टी वहाँ पे कैसे आई, क्योंकि वैसे तो मिलती नहीं हर जगह। तो सारी की सारी जो प्रोसेस हुई है अवैध तरीके से आप बता रहे हो, तो हुई कैसे, इसकी कोई जांच हुई अभी तक? कोई भी चीज़ कहीं भी बनती है तो बनती होगी ना कहीं। जो लोग, जिन लोगों को इस तरीके की जो भ्रम में फैलाने का काम करते हैं तो ला नहीं सकते वहाँ से। अब कहाँ से लाए हैं तो उस पर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। जो क्रेन, हाइड्रा और जनरेटर का जो इस्तेमाल किया है, क्या गवर्नमेंट वो भी जब्त करने का काम करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, वो एक जो भी नियम कायदे जो इस तरीके से जो भी है वो कानून अपना काम करेगा निश्चित तौर पर। जिनके विषय में कोताही रहे वो तो करेगा काम। सर ग्रामीणों का ये कहना है कि अलग से पाइपलाइन हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पहले जो पाइपलाइन लगाई गई उसकी मोटर जड़े 6 महीने हो जाते हैं, मतलब कि कोई अधिकारी संभालता नहीं था। देखिए, जैसे मैंने पहले बता दिया कि अलग से लाइन की व्यवस्था भी कर दी थी, उनकी कह दिया। मोटर की भी वैकल्पिक व्यवस्था कह दी कि एक मोटर उसकी अलग से पड़ी रहेगी, जब क्योंकि अगर कोई मोटर बंद करके आती है, ठीक होकर आती है, उससे एक वैकल्पिक व्यवस्था भी कर दी। तो उसके बाद में कौन सी बात रहेगी?